जय श्री हरि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम रमा एकादशी है। रमा अर्थात लक्ष्मी। 4 दिन बाद में दीपावली का त्यौहार आता है। दीपावली पर लक्ष्मी देवी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए इस रमा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी सभी प्रकार के पापों को हरने वाली है और अकूट संपत्ति प्रदान करने वाली है। पूर्व काल में मुचकुंद नाम के एक राजा थे जो भगवान श्री विष्णु के भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो, क्योंकि यह पहले व्रत करता नहीं था। तब चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता था। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने मन को दृढ़ कीजिए। तब शोभन ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, मैं भी आज उपवास करूंगा। दैव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। भूख से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, इसलिए वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई। जो भगवान के पारायण होते हैं, भगवान की पूजा में, जागरण में जिनका मन लगता है, ऐसे वैष्णव मनुष्यों का वह रात्रि हर्ष बढ़ाने वाली होती है। परंतु वही रात्रि शोभन जैसे नास्तिकों के लिए, व्रत न करने वालों के लिए दुखदायिनी होती है। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। जिन्होंने कभी भी व्रत नहीं किया उनकी कभी कभी ऐसी दशा हो जाती है कि उनका प्राणांत ही हो जाता है। राजा मुचुकुंद ने अपने जवाई का अंतिम संस्कार करवाया। चंद्रभागा अपने पति का पारलौकिक कर्म करके पिता के ही घर पे रहने लगी। रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए। यह मंदराचल दिव्य भूमि है जहाँ पर मरने के बाद में दिव्य स्थान मिला करता है। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वे ब्राह्मण भी सिद्ध थे, इसलिए वहां पहुंच गए, नहीं तो वहां कोई नहीं जा सकता। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए। राजा के दामाद को पहचान कर वे उनके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद का, अपनी पत्नी चंद्रभागा का और पूरे नगर का कुशल समाचार पूछा। उन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। लेकिन मैंने श्रद्धाहीन होकर इस व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है। इंद्रपुरी के समान उनके दुर्धर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर बतला रहे थे, तुम इसको स्थिर बनाओ। तब चंद्रभागा ने कहा, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहां ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ लेकर मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से
चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। क्योंकि वह दिव्य लोक है इसलिए वहां इस शरीर से नहीं जाया जा सकता। वह अपने पति के पास गई। उस समय उसके नेत्र प्रसन्न हो रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने बाएं भाग में सिंहासन पर बिठाया। फिर चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। यहाँ एक बात ध्यातव्य है कि कम से कम 8 वर्ष के बाद का जो व्यक्ति होता है उसे एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार रमा व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूरा करने वाली है। कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी, इनमें भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है। इसी तरह दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली हैं। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य सुनता भी है वह सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो व्यक्ति आज की कार्तिक कृष्ण एकादशी से लेकर अगले वर्ष तक की कार्तिक कृष्ण एकादशी तक प्रत्येक एकादशी को बिना अन्न ग्रहण किए नियम पूर्वक भगवान के नाम का जप करते हुए, उनकी कथा का श्रवण करते हुए व्रत करता है, निश्चित रूप से वह अतुल संपत्ति प्राप्त कर सकता है, खूब ऐश्वर्य प्राप्त कर सकता है। यह कथा आपको अच्छी लगे तो दूसरों को भेजकर आप भी पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। नारायण हरि।